जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद के बारे में, ये जो बहुपद है इसके बारे में बेहतर तरीका से हम लोगों ने सीखा था कि बहुपद क्या है, चर और अचर क्या है। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को, यानी कि बहुपद में जो प्रश्नावली आगे है 2.1, इसके सभी सवालों को बेहतर तरीका से हल करेंगे, सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। आ जाइए, देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ क्या करना है, अपने उत्तर देना है, यानी कि बताना है कि ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे 5 सवाल लिखे हैं, बताना है कि इसमें कौन कौन से जो है ना, इसमें कौन कौन जो है एक चर में क्या है, बहुपद है और कौन नहीं है। ठीक है, देखिए पहला सवाल हम लोगों का दिया है, इसको यहाँ पे लिख के हल कर दें। दिया है कि 4x² - 3x + 7। यहाँ पे देखिए चर क्या है बच्चों, यहाँ पे चर जो आ रहा है x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो एक चर में है, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी एक है, यानी कि इसमें चर कितना है, एक चर है। और देखिए बहुपद होने के लिए क्या देखना है, चर की जो घात होनी चाहिए बच्चों, क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हमने आपको बताया था, ठीक है, या धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, वही होना चाहिए चर की घात। तो देखिए चर की घात यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे चर की घात 1 है, यानी कि एक ऐसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है एक चर में बहुपद है, ठीक है, यानी कि हाँ भी लिख सकते हैं, हाँ यहाँ एक चर में जो है क्या है, बहुपद है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो है यानी कि एक चर में क्या है, बहुपद है। ठीक, अब इसको दूसरा को देखिए, यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। y² + √2। तो देखिए यहाँ पे चर कितने हैं बच्चों, तो एक ही चर है और वो चर क्या है, y है। अब इस चर का जो घात देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो चर की घात क्या है, 2 लगा हुआ है, यानी कि चर की जो घात है पूर्ण संख्या है, तो यहाँ एक बहुपद हो जाएगा। और एक चर में है कि नहीं है, तो देखिए एक ही ना चर आ रहा है y, इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या है, एक चर में जो है बच्चों क्या है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में क्या है, ये बहुपद है। ठीक, अब इसको अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है 3√3, ठीक है, प्लस t जो है दिया हुआ है t√2। तो यहाँ पे चर देखिए कौन कौन है, तो चर देखिए, चर एक t है और यहाँ पे भी क्या है, t है। लेकिन देखिए चर की जो घात लगी है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है और यहाँ पे इस 3√2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणे t, और अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे बट्टे मतलब पावर जो लग जाएगा 1/2 लग जाएगा। तो देखिए 1/2 एक ऐसी संख्या है बच्चों, परिमेय है। क्या है बच्चों, परिमेय है। और हमने बताया था कि कोई भी यदि चर आ रहा है उसकी घात परिमेय नहीं होनी चाहिए, परिमेय होगा तो वह एक क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। और यदि उसकी घात जो है पूर्ण संख्या होगी, कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, तो अभी उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। यानी कि यहाँ बहुपद जो है नहीं है, बहुपद नहीं है बच्चों। क्या है ये, बहुपद नहीं है, ठीक ना, ये बहुपद नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए एक और सवाल दिया हुआ है, चौथा यहाँ पे दिया है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए चौथा सवाल दिया है y + 2/y। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या इसे नीचे रहती है, उसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में पावर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पावर 1 है, ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए एक तो चर है y, और y एक ही चर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y की जो चर है बच्चों ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या हो गया है, -1 हो गया है, यानी कि चर की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चर की घात 10 है, यहाँ पे चर की घात 3 है और यहाँ पे चर की घात 10 लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ बहुपद तो है बच्चों लोग, ठीक ना, क्योंकि जो चर की घात है बच्चों लोग एक पूर्ण संख्या है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि बताइए कौन कौन एक चर में है। तो देखिए इसमें एक चर x आ रहा है, एक चर y आ रहा है, एक चर t आ रहा है, यानी कि इसमें 3 चर आ रहे हैं, एक ही चर नहीं है। तो देखिए यह बहुपद तो है, बहुपद तो है, परंतु एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है। यहाँ बहुपद तो हो जाएगा बच्चों, लेकिन एक चर में नहीं है, इसमें कई सारे चर आए हैं। तो उम्मीद है कि ये पहला सवाल आप लोग समझे होंगे। आज ये दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का क्या करना है बच्चों, x² का, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, x² का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है, x² का गुणांक।
तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे। अब इसके आगे कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें एक्स गुणा हो रहा है, यानी कि इस सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर को -1 गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इस तरह से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, π/2 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रहा है, π/2 से गुणा हो रहा है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक, इस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अंडर रूट में एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अंडर रूट में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 2 x + 1 -1 है ना, ठीक, -1 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 में गुणा कर सकते हैं, 0 × x के पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक। और यहाँ से प्लस को अंडर रूट 2 x - 1 लिख सकते हैं। देखिए अब कोई भी संख्या 0 है, यदि 0 से गुणा हो रहा है, यानी कि इसको ऐसे लिख लें यदि, ठीक है, तो 0 गुणे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें 0 मतलब यदि एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप 0 गुणे एक्स स्क्वायर लिख करके और इसको एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर इसमें से गायब है, दिख नहीं रहा है। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल समझे होंगे आप लोग। हमारे अगला सवाल देखिए, दिया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। आप लोग कितना दे सकते हैं, देखिए 35 घात होना चाहिए, यानी कि x का पावर कितना होना चाहिए, 35 घात हो गया। द्विपद का रहा है तो यहाँ +8 कर दीजिए। आप अपने मन से कोई भी दे सकते हैं बच्चों, -3 कर लीजिए, y के पावर 35 +7 कर लीजिए, z के पावर 35 -2 कर लीजिए। इस तरह से द्विपदी आप दे सकते हैं जिसमें चर की घात जो है क्या है, 35 है, और एक अचर पद उसमें आ जाएगा, प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। इसी तरह से कह रहा है कि 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात होना चाहिए, यानी कि y जो है इसका पावर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। एक ही पद होना चाहिए तो एक ही पद लिख देते हैं। z का पावर 100 लिख सकते हैं, -x का पावर 100 लिख सकते हैं। यहाँ कितने पदों में है, एक पद में है, और घात कितनी है, तो यहाँ से 100 लगा हुआ है घात। इस तरह से इसको भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की क्या करना है बच्चों, घात बताना है। क्या बताना है, घात बताना है, ठीक है। तो देखिए बहुपद की घात बताने के लिए हमने बताया था चर की अधिकतम घात जो होती है बच्चों, वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो देखिए चर की घात यहाँ पे कितनी है बच्चों, x का घात 3 लगा हुआ है, यहाँ पे x का घात 2 है और x का घात 1 है। तो देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, चर की अधिकतम घात बच्चों कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब यह है कि बहुपद की घात जो हो जाएगा, बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पे देखिए चर की घात कितनी है बच्चों, चर की अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब है कि बहुपद की घात जो होगी, बहुपद की घात जो हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, 3 नहीं 2 हो जाएगी ना। यहाँ से चर जो है, चर y का स्क्वायर -y² है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से देखिए चर की यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 1 है, यानी कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चों, बहुपद की घात जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि चर की जो भी अधिकतम घात होगी वही बहुपद की क्या कहलाएगी बच्चों, घात कहलाएगी, ठीक ना। अब देखिए इसमें चर ही नहीं है, ठीक ना, इसमें चर ही नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3, इसमें हमें चर पता ही नहीं है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, 3 गुणे x का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो चर की अधिकतम घात है बच्चों कितनी है, 0 है। इसका मतलब है कि बहुपद की जो घात हो जाएगी, बहुपद की घात बच्चों क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल आप लोग समझे होंगे। आ जाइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है बच्चे लोग, ठीक ना। तो देखिए हमने आपको बताया है कि किसी भी बहुपद की जो घात होगी अधिकतम घात 1 हो जाएगा तो रैखिक होगा, बहुपद की घात 2 होगी तो द्विघात बहुपद हो जाएगा और 3 घात रहेगा तो त्रिघात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से बच्चे लोग देखिए इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है यानी कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 2 है और यहाँ 1 है तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यानी कि ये पहला जो है सवाल दिया है यहाँ क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक। दूसरा देख लीजिए यहाँ से, इसमें देखिए x का घात 1 लगा हुआ है और x का घात कितना है 3 है, यानी कि बहुपद जो दिया हुआ है इसकी अधिकतम घात 3 है, यानी कि जो है यहाँ त्रिघात बहुपद होगा। क्या होगा बच्चों, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको पहचान सकते हैं। तीसरा देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 1 है और यहाँ y का पावर 2 है और यहाँ 4 है, ठीक ना। तो देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों 2 है, यानी कि यहाँ कैसा बहुपद है बच्चों, तो द्विघात बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। इसी तरह से चौथा देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसा बहुपद कहेंगे, यहाँ जो होगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। यानी कि कोई ऐसा बहुपद बच्चों जिसकी अधिकतम घात क्या हो 1 हो, यानी कि चर की घात जब 1 होगी तो हम उसको रैखिक कहेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ भी पावर कितना है बच्चों 1 ही लगा है, तो इसका मतलब है कि जो पांचवा हम लोग का है ये भी कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। कैसा होगा बच्चों, रैखिक बहुपद होगा। अब देखिए एक अगला है, यहाँ पे आर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि चर की घात अधिकतम कितनी है 2 है, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। पद नहीं देखना है बच्चों, घात देखना है, ठीक ना। तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। एक यहाँ भी है 7x का पावर 3, 7वां दिया हुआ है। देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों 3 है, इसका मतलब है कि यहाँ जो है त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है बच्चों, त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में आप लोगों को इतने ही सवाल दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग इन सभी सवालों को अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।